सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुनसुए बा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल अमा कहर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं, बारगाहे कुतुबुल अक़ताब में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आला हजरत के दर का गुलाम तौसीफ नूरानी हाजिर आया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है यहाँ के तमाम बुजुर्गान दीन के फयूज़ो बरकात से मौला हम सबको मालामाल फरमाए। मुझे हक बोलने की, आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप 5 मिनट मेरी तरफ तवज्जो करें और बिलखुसूस आपकी नजर हुजूर साहिबे सज्जादा और आस्ताने आलिया के दरो दीवार पर मरकूज होना चाहिए। इसलिए यहाँ से इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं, यहाँ से इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। हजरात, आप बहुत देर से अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मिंबर पाक पे बैठे हैं, बहुत देर से आप उलमा शोरा से बेहतरीन नातो मनाकिब मुलाहिजा कर रहे हैं। 122 में आप उर्से शाहजी मोहम्मद शेर मियां में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, आप तवज्जो मेरी तरफ करें। कौन है शाहजी मियां? शाहजी मियां का मकाम क्या है? शाहजी मियां का मर्तबा क्या है? शाहजी मियां का प्रोटोकॉल क्या है? आओ सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस दुनिया के ऊपर बड़े बड़े पैसे वाले आए, इस दुनिया के ऊपर बड़े बड़े रईस आए, इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े रईस आजम आए, इसी जमीन के ऊपर अरबपति आए, खरबपति आए, लेकिन खरबपतियों को दुनिया भूल गई, करोड़पतियों को दुनिया भूल गई, जमींदारों को दुनिया भूल गई। मिल्लत के नौजवानों, क्या वजह है? 122 साल हो गए इस मरते कलंदर को अपनी तुरबत में आराम किए हुए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, जैसे जैसे हालात बढ़ रहे हैं, शादी के दीवानों का मेला कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मिल्लत के नौजवानों, आप जरा तवज्जो मेरी तरफ करो। मेरे भाइयों सुनो, बड़ी तेजी के साथ सुनो। वक्त मेरे पास कम है, काम बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी सुनो। तेरे घर में तेरे बाप का इंतकाल हुआ, सुनो। इंसान अपने बाप को तीजे के बाद, 40वें के बाद, छमाही के बाद, वर्षी के बाद अपने बाप को भूल गया। ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा लड़ता था 1 साल तक याद रखता है, और ज्यादा मोहब्बत करता था 2 साल तक याद करता है। मिल्लत के नौजवानों, वो तेरी माँ जो तुझसे प्यार करती थी, जब तेरी माँ का इंतकाल हुआ, अपनी माँ को तू 40वें के बाद में, 20वें के बाद में, छमाही के बाद में, 1 साल के बाद में अपनी माँ को भूल गया। मिल्लत के नौजवानों, मैं यहीं पे रोक कर आपसे एक सवाल पैदा करता हूँ। गज्जूर मुसलमानों, उर्से कुतुबुल अक़ताब में आने वालों, एक पैगाम लेके जाओ। जब तेरे घर में तेरे बाप का इंतकाल हुआ, तू अपने बाप को 1 साल में भूल गया, 2 साल में भूल गया, 5 साल में भूल गया, 8 साल में भूल गया। तेरी
भर में तेरे माँ का इंतकाल हुआ, तू अपनी माँ को 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में भूल गया। लेकिन मेरे भाई मुझे ये तो बता दे, 122 साल हो गए इस मर्दे कलंदर को अपनी तुरबत में आराम किए हुए। तू अपने बाप को 5 साल में भूल गया, अपने दादा को 5 साल में भूल गया, अपने भाई को 5 साल में भूल गया। कौन सी ऐसी चीज है जो शाजी मियाँ की मोहब्बत तेरे और मेरे दिल में रची और बसी हुई है। सुनो, यहीं पे रुक के एक बात और बता के अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। मिल्लत के नौजवानों सुनो, तवज्जो के साथ सुनना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में बड़े पैसे वाले आए, बड़े दौलत वाले आए, अरबपति आए, खरबपति आए। इस दुनिया ने पैसे वालों को बुला दिया, दौलत वालों को बुला दिया, अमीरों को बुला दिया, रईसों को बुला दिया। तवज्जो करीब करो, इस दुनिया में शद्दाद आया, ये दुनिया शद्दाद को भूल गई। इस दुनिया में अबू जहल आया, ये दुनिया अबू जहल को भूल गई। ये दुनिया उतबा को भूल गई, ये दुनिया शैबा को भूल गई। ये दुनिया अमर बिन साद को भूल गई। इनके पास में माल ज्यादा था, पैसा ज्यादा था, ये लोगों पे अपने माल की बुनियाद पे हुकूमत करते थे। लेकिन सुनो सुनो, इसी जमीन के ऊपर मुस्तफा के कुछ ऐसे कलंदर भी है जिनके पास में खाने को सामान नहीं है। भूख की वजह से कई कई दिन तक अपने पेट पर उन कलंदरों ने पत्थर बांधे हैं। सुनो, मैं बताना चाहता हूँ, ये दुनिया अबू जहल को भूल गई, ये दुनिया उतबा को भूल गई, ये दुनिया शैबा को भूल गई। मिल्लत के नौजवानों, लेकिन सुन्नियों के दिलों में मक्के का अबू बकर आज भी जिंदा है, वो उमर आज भी जिंदा है, उस्मान गनी आज भी जिंदा है, मौला अली आज भी जिंदा है। मिल्लत के नौजवानों, यजीद आया था, हुसैन को मिटा दिया जाए, यजीद मिट गया, लेकिन करबला का हुसैन सुन्नियों के दिलों में आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा। सुनो, बड़ी तेजी के साथ बताता हूँ, मुफ्ती हसनैन मंजरी साहब, हजरत का बयान सुनना है। एक बात सुनो, लोग कहते हैं शाजी मियां पढ़े लिखे नहीं थे। अरे यार, अपने हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अबे शाजी मियां, शाजी मियां, अब बताओ 10 मिनट, 10 मिनट। अच्छा अच्छा अनवर भाई, आपकी किताब का मुताला किया, दिल भाग भाग हो गया। जोरे कलम है, लाजवाब है, इनफिरादियत है, इनकलाबियत है, अल्लाह सलामत रखे। सुनो, शाजी मियां पढ़े लिखे नहीं थे। अबे सुनो, जिम्मेदारी के साथ सुनो, शाजी मियां पढ़े नहीं थे।
हेलो हेलो हाँ भाई दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुछ खुराफाती एतराज करते हैं शाहजी मियां पढ़े लिखे नहीं थे। मैं तुम्हें और उन नाअहलों को बताना चाहता हूँ, अबे तू शाहजी मियां को अनपढ़ कहता है, पढ़ा लिखा नहीं कहता है। अबे सुन ले मुफ्ती साहब, कुछ खुराफाती शाहजी मियां की बारगाह में आए। अच्छा ये खुराफाती तो हर दौर में रहे। अरे बोलो यार। और सुनो, मैं आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाता हूं। मैं जो बोलूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा। सुनो, आला हजरत कुछ खुराफाती आए, बोले हुजूर, मतलब शाहजी मियां का इम्तिहान लेने आए। और उन्होंने कहा आज ऐसा करेंगे, शाहजी मियां को फांसेंगे। शाहजी मियां को फांसेंगे। अबे नादान, ये किसका शेर लेता है? ये उसका शेर है जिसके बारे में अहमद रजा ने कहा, अल्लामा कह रहे या उसको तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं माना तेरा। वाह वाह वाह। तवज्जो इधर मेरी तरफ देखिए, बहुत तेजी से मैं आपको चंद जुमले बता के अपनी गुफ्तगू खत्म। मेरे भाइयों, कुछ आए खुराफाती और शाहजी मियां की बारगाह में आए, बोले हुजूर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ मुनाफिक बड़े मीठे होते हैं। बस नारे का वक्त नहीं है, सुने खुराफाती आए। अनवर भाई, सुभान खुराफाती आए, बोले आज शाहजी मियां को फांसेंगे। अबे किसी मस्जिद के इमाम को समझ लिया था क्या? किसी मुतवल्ली को समझ लिया था? अब फांसना था तो किसी थाना भवन के गुंडे को फांसता। तूने मुस्तफा के आशिक को फांसने का प्लान बनाया। और आए, बोले हुजूर एक मसला फंस गया है। बोले मसला कौन सा फंसा है? बोले हुजूर की एक हदीस पाक है, हुजूर की एक हदीस है, वो हमारे कमा हक़्क़हू समझ में नहीं आ रही है। आप उसको आसानी के साथ समझा दें। क्या कहा? आसानी के साथ समझा दे। उन अकल के अंधों को वो ये समझ रहे थे शाहजी मियां पढ़े लिखे नहीं है। शाहजी मियां ने कहा अकल के अंधों, जिसको तुम मुस्तफा की हदीस कह रहे हो, वो हदीस नहीं है, वो अल्लाह का कुरान है। सुभान अल्लाह। वो हदीस नहीं है, वो अल्लाह का कुरान है। और तुम पढ़े लिखे ना होने की बात करते हो यार। जब शाहजी मियां के दोस्त
अब जब शाजी मियां के दोस्त बरेली के अहमद रजा के इल्म की ये शान है कि जहाँ जाओ यही ऐलान होता है, वादी रजा की तो ये माला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका। अरे शाजी मियां दोस्त आला हजरत के थे, आला हजरत शाजी मियां के दोस्त थे। और मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता दूं, तकरीर फिर कभी सुनना, 10 मिनट पूरे होने वाले हैं। एक आखिरी बात सुन लो, तवज्जो तवज्जो। बात आपको अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है? बात पूरी कर दूं? सुनो, तेजी के साथ सुनो। अल्लामा हिदायत रहमतुल्लाह शाह रामपुरी, सलामतुल्लाह शाह रामपुरी, जो हुजूर शाजी मियां से बेपनाह प्यार करते थे, बड़े चहीते थे, दिल के बड़ा करीब थे, आए दिन शाजी मियां की खिदमत में हाजिर होते थे, आए दिन शाजी मियां की खिदमत किया करते थे। मिल्लत के नौजवानों, एक दिन रामपुर से आए शाजी मियां ने फरमाया, मौलाना सलामतुल्लाह तुमसे एक काम लेना है। क्या कहा? बात खत्म हो गई। ना मौलाना सलामतुल्लाह ने पूछा, ना दोबारा शाजी मियां ने पूछा। चंद दिनों के बाद में मौलाना सलामतुल्लाह पीलीभीत शरीफ में हाजिरी की गरज से आए। जब पीलीभीत में तशरीफ लाए तो खबर मिली आज मुर्शिद का इंतकाल हो गया है, आज मुर्शिद ताज़ अजल को लब्बैक कह गया है। मिल्लत के नौजवानों सुनो सुनो, अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाना सलामतुल्लाह साहब ने हुजूर शाजी मोहम्मद शेर मियां की तजहीज़ो तकफीन की और मुसल्ले इमामत पर मौलाना सलामतुल्लाह तशरीफ ले गए। कहाँ ले गए? मुसल्ले इमामत पर। किसकी नमाज़े जनाजा? इसी मर्दे कलंदर की नमाज़े जनाजा। जब शाजी मियां इस दुनिया से गए थे तो अपने बेगाने भी कह रहे थे, हाय आज हम यतीम हो गए, आज हमारा मसीहा चला गया। मिल्लत के नौजवानों, मौलाना सलामतुल्लाह कहते हैं, मैं जब शाजी मियां की नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हुआ, मैंने दाहिनी तरफ देखा, मैंने दाहिनी तरफ देखा तो क्या देखा कि कोई और नहीं, शाजी मोहम्मद शेर मियां खड़े हैं, शाजी मियां खड़े हैं। मैं हाथ पटाया, मुझे झिझकतारी हो गई। मैंने शाजी मियां को देखा और शाजी मियां साहब ने कहा, मौलाना मैंने कहा था कि तुमसे एक काम लेना है, वो काम यही है कि तुम मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी से अंदाजा लगाओ फना किसको कहते हैं, फना किसको कहते हैं। जो जनाजा वहां पे चारपाई पे है उसको फना कहते हैं। और जो इरशाद हो रहा है मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ, इसी को फना कहते हैं, इसी को फना कहते हैं। मिल्लत के नौजवानों, शाजी मोहम्मद शेर मियां इन अल्लाह वालों से कभी पंगा नहीं लेने का। ये मौलाना अनवार साहब बहुत ऐलान करते हैं, मोहब्बत रखो, प्यार रखो, अकीदत रखो, होना चाहिए। क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं खुद फतावे रज़विया में, जो मोमिन वो शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता
जो किसी भी अल्लाह के वली से जर्रा बराबर बुग़्ज़ो की ना रखे। यार तुम ऐलान करो, डट के ऐलान करो, पीलीभीत के शाजी मियाँ भी हमारे हैं, बशीर मियाँ भी हमारे हैं, कुतुबुल मदार भी हमारे हैं, वारिसे पाक भी हमारे हैं, महारेरा भी हमारा है, मकनपुर भी हमारा है, बरेली भी हमारा है। पूरी दुनिया में जितनी सुन्नियों की खानकाहें हैं वो सब हमारा। जिंदाबाद। लेकिन एक बात चलते चलते याद रखो, पिलपिले ना बनो। सरासर मोम हो या संग हो जाओ, पिलपिले नहीं। सुन्नियों में ही शादी करो। ये वहाँ भी नहीं, फैमिली के लिए जिंदगी ये नहीं है, किसी के लिए जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ बनते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम।